अंदर आइए, हमें आपका ही इंतज़ार था। हमें पता है कि आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज़ का अपोस्टिल जल्द से जल्द और आसानी से कैसे कराया जाए। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप जानना चाहते हैं कि टेक्सास ट्रस्ट दस्तावेज का जल्द से जल्द अपोस्टिल कैसे कराएं, जिसे वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज मानते हैं। इसकी लागत क्या होगी? अभी प्रोसेसिंग में कितना समय लग रहा है? हमारे साथ टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर के लिए आपको ये कदम उठाने होंगे। टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा नॉन रिकॉर्डेबल श्रेणी के दस्तावेज जैसे ट्रस्ट दस्तावेज आप हमें ईमेल या फैक्स नहीं कर सकते। अपोस्टिल के लिए एक अपवाद है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आपको मूल गीली स्याही से हस्ताक्षरित टेक्सास ट्रस्ट दस्तावेज हमें मेल करना होगा या छोड़ना होगा। ये फोटोकॉपी नहीं हो सकता हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में। दूसरी बात, सभी नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज टेक्सास नोटरी पब्लिक द्वारा गीली स्याही से नोटरीकृत हों। आप किसी अन्य राज्य या देश के नोटरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ टेक्सास के। फिर आपको एक वकील को या एक टेक्सास नोटरी को नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज पर या तो यह टेक्सास नोटरी जुराइट या पावती टेक्स्ट शामिल करना या संलग्न करना होगा, जैसा कि यहां दिखाया गया है। और सचमुच सैकड़ों प्रकार के ट्रस्ट हैं, लेकिन यह उन सभी प्रकार के ट्रस्टों की एक आंशिक सूची है जिनके लिए हम अपोस्टिल कर सकते हैं। फिर से, अगर ये यहां नहीं है तो भी हम इसे कर सकते हैं, जब तक कि ये एक ट्रस्ट है। जब तक आप इन निर्देशों का पालन करते हैं, आपके वकील या आपके नोटरी या दोनों के पास इस पर ये नोटरी पावती है, इस पर ये नोटरी जुरैट है, ये किसी भी प्रकार का ट्रस्ट हो सकता है। तो आप दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं, दोनों को नहीं। तो आपके पास या तो टेक्सास नोटरी जुरैट है, जो यहाँ है, और फिर आप इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पीडीएफ पर क्लिक कर सकते हैं, या आप बस हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं और इसे अपने ट्रस्ट दस्तावेज पर डाल सकते हैं। लेकिन फिर से, यदि आप एक ट्रस्ट बना रहे हैं तो आप शायद एक वकील के माध्यम से जा रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें इनमें से एक यहाँ डालना है और उनके पास वहाँ एक नोटरी होगा। लेकिन यदि आप लीगल जूम या रॉकेट लॉयर ऑनलाइन या ऐसा ही कुछ उपयोग कर रहे हैं, तो बस सुनिश्चित करें, क्योंकि उनमें से बहुत से सभी 50 राज्यों के लिए टेम्पलेट हैं और हर राज्य में नोटरीकरण करने का तरीका अलग होता है। और फिर यदि आप टेक्सास नोटरी पावती करना चाहते हैं तो आप बस इस टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करें और इसे अपने दस्तावेज पर डालें, या इस पीडीएफ पे क्लिक करें और आप इसे एक के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। एक अटैचमेंट, आप इसे अपने ट्रस्ट के साथ जोड़ सकते हैं यदि आपके पास ट्रस्ट पर शब्दावली डालने के लिए जगह नहीं है। आप झूम या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने दस्तावेज को ऑनलाइन नोटरीकृत करने के लिए टेक्सास ई नोटरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसे रिमोट नोटरी कहते हैं। अगर आप टेक्सास या अमेरिका में नहीं रहते हैं तो ई साइन नोटरी दस्तावेज भेजने के लिए हमारे संपर्क पेज का उपयोग करें, ताकि आपको कुछ भी मेल करने की जरूरत ना हो। इस पेज से आप हमारे संपर्क पेज पर 3 तरीकों से क्लिक करके पहुंच सकते हैं। ओह, या आप यहां क्लिक कर सकते हैं, या आप यहां क्लिक कर सकते हैं। नीचे दिए बटन से हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म को आसानी से भरें, प्रिंट करें और जमा करें, या इसे हमारे प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें सुरक्षित रूप से मेल करें, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको या दुनिया में कहीं भी आपके द्वारा चुने गए पते पर वापस भेज सकें। और फिर से, यदि आप इसे ई नोटरीकृत करवाने जा रहे हैं तो आपको हमें कुछ भी मेल करने या छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप हमारे संपर्क पृष्ठ पर अपलोड करेंगे 3 अलग अलग चीजें। यहाँ एक आपका ट्रस्ट का दस्तावेज है जो सुरक्षित पीडीएफ प्रारूप में ई नोटरीकृत किया गया है। 2 आपके प्रीपेड रिटर्न फेडेक्स यूपीएस शिपिंग लेबल का पीडीएफ है, और 3 हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज का पीडीएफ है। तो जब आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पे जाते हैं तो इसे प्रिंट करने के बजाय और अपने प्रिंटर से हार्ड कॉपी लेने के बजाय आप अपने कंप्यूटर पर प्रिंटर सेटिंग्स में जाएंगे और सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, और फिर ये उस पेज को आपके लिए पीडीएफ में बदल देगा। और फिर आप उस पीडीएफ को सेव करेंगे और फिर आप इसे हमारे संपर्क पृष्ठ पर अपलोड करेंगे। तो आपको ना ड्राइव करने, ना फ्लाइट लेने, ना कुछ मेल करने और ना ही घर से बाहर निकलने की जरूरत है। और आप इसे दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं, चीन से अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका तक, आप कहीं भी हों, यदि आप ई नोटरीकरण करते हैं तो आपको जरूरत नहीं है। तो अगला चरण 2 है, जो शिपिंग निर्देश है। ये चरण 2 है। मैं बताने जा रहा हूं कि आप दस्तावेज कैसे भेजेंगे और हम दस्तावेज आपको वापस कैसे भेजेंगे। तो आने जाने की शिपिंग और आपको शिपिंग लेबल कैसे बनाने हैं और आपको क्या करना है, तो इस पर निर्भर करते हुए कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेजों को अपोस्टिल करवा रहे हैं या तीनों को। यदि आप उदाहरण के लिए एक गैर हेग देश के लिए जा रहे हैं तो आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसे दस्तावेज वैधीकरण या सत्यापन प्रक्रिया कहा जाता है। और यदि यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो आपको इसे टेक्सास के राज्य स्तर पर, फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और फिर उस देश के दूतावास से करवाना होगा। और वह तीसरा चरण है। तो मैं उस सब के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हम तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर केवल 2 ही तरीके होंगे। एक
जो सबसे आसान तरीका है और जिसकी हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, और वह ये है कि आप रातों-रात या अपने दस्तावेज़ हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करेंगे, जो हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज और हमारे शिपिंग निर्देशों में है। या यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने दस्तावेज़ हमें दे सकते हैं। फिर से, यह प्रक्रिया को तेज़ नहीं करता है, जिसके बारे में हम चरण 3 में चर्चा करेंगे। मेल करने या छोड़ने से प्रक्रिया बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती है। ये वॉक इन सेवा नहीं है। हमारे दफ्तर आकर अपोस्टिल नहीं ले सकते। ये केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएसआर से मिलता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वाशिंगटन डीसी में, या उस विदेशी देश के कांसुलर दूतावास में किए जाते हैं। और हम अपने डीसी कार्यालय में सभी डीसी के सभी विदेशी दूतावासों में वैधीकरण करते हैं, जहां दुनिया के 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो मैं बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो यदि आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं, तो कृपया डाकघर का उपयोग ना करें। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस का उपयोग ना करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। वे हर साल एक कारण से अरबों डॉलर खो देते हैं। वे अक्षम हैं, वे अविश्वसनीय हैं। उनका उपयोग ना करें। अपने दस्तावेज हमें ना भेजें या उन्हें वापस ना मंगवाएं, क्योंकि ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं, लेकिन यदि आप चाहें फेडेक्स या यूपीएस, या यदि आप यूरोप या दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं, तो मुझे पता है कि उन देशों में डीएचएल बहुत चलता है। लेकिन फिर से, सबसे भरोसेमंद और जिसकी हम सलाह देते हैं और हम उनके साथ हर दिन शिपिंग करते हैं और हम हजारों दस्तावेज भेजते हैं और 6 महाद्वीपों पर हमारे क्लाइंट्स हैं, अभी तक अंटार्कटिका नहीं पहुंचे हैं, वह है फेडेक्स। वे अब तक के सबसे भरोसेमंद हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज खराब ना हो या खोए नहीं, तो वे सबसे भरोसेमंद हैं, और यदि आप दस्तावेजों का उपयोग कर रहे हैं, तो वे सबसे सस्ते हैं यूएस में अब तक। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम अपने डीलरसी ऑफिस में ऑस्टिन टेक्सास से भेजते हैं। टेक्सास के बीच से पूरे देश में जितनी दूर आप जा सकते हैं, अटलांटिक महासागर से वाशिंगटन डीसी तक, हमारे डीसी ऑफिस में 2 दिन के फेडेक्स से दस्तावेज भेजने में हमें $11, असल में $10 और 95 सेंट्स लगते हैं। ऑफिस, यदि हम यूपीएस का उपयोग करते हैं, तो उसी समय में ये $40 से अधिक है। यदि हम पोस्ट ऑफिस का उपयोग करते हैं, तो ये $20 से अधिक है, जैसे $23, ये दोगुने से भी अधिक है। तो यदि आप दस्तावेजों का उपयोग कर रहे हैं, तो फेडेक्स यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में बहुत सस्ता है। यदि आप इसे जल्दी कर रहे हैं, रातों रात या 2 दिनों के भीतर, तो ज्यादातर लोगों को इसका एहसास नहीं होता है। ये केवल तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं, और हमारे शिपिंग पेजों पर हमारा वीडियो उस पर विस्तार से जाएगा और मैं उसे समझाऊंगा। तो यहाँ वे लिंक्स हैं जिन पर आप क्लिक करेंगे। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, एक और 15-20 मिनट का वीडियो। ये आपको कुछ ऐसा बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर भी नहीं करते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है जो स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से बताता है कि आप दुनिया में कहीं से भी fedex.com या ups.com पर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो मुझे परवाह नहीं है कि आप दुनिया में कहाँ रहते हैं, आप ऑनलाइन जा सकते हैं और प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं, और फिर आप उसे प्रिंट करके हमें मेल कर सकते हैं, या आप उसे डाउनलोड करके उनके द्वारा दी गई p.ddf को ईमेल कर सकते हैं। ये केवल एक pdf है, आप हमें शिपिंग लेबल नहीं दे सकते। वर्ड डॉक्यूमेंट या gdif या jpig या जो कुछ भी हो, आपको मूल pdf की आवश्यकता है, जो यूपीएस और फेडेक्स दोनों आपको देंगे। इसे बनाते समय यहाँ इन लिंक्स पर क्लिक करने पर वे वीडियो और स्क्रीनशॉट्स से समझाएंगे कि इसे कहीं भी कैसे करना है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज रहे हैं, तो आपको कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स तैयार करने की आवश्यकता होगी। वो रसीद जो आपको बनानी पड़ेगी। इन पर क्लिक करें। ये फेडेक्स और ये u.p टेस्ट के लिए है। हमारे पास पहले से भरा हुआ एक टेम्पलेट है, जिसे बस भरना है, और फिर अपना नाम और तारीख लिखकर हस्ताक्षर करें। बस इतना ही। ये पहले से तैयार है। देश के अनुसार इसकी जरूरत ना होने पर भी हम सावधानी बरतते हैं। यूएस से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दस्तावेज भेजते समय हम इसकी सलाह देते हैं। दूसरे देश में, जैसे मेक्सिको, इतनी परवाह नहीं करता, लेकिन आप इसे वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन फेडेक्स के साथ वे वास्तव में परवाह नहीं करते हैं। लेकिन दुनिया के अधिकांश अन्य देशों में कस्टम्स से निकलने के लिए आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपके पास वह हो। ठीक है। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते हैं। कृपया मुझे अपनी बात एक बार फिर दोहराने दें। जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हों, तो आप अपनी शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फ़ोन नंबर या पता नहीं डाल सकते। वह आपको होने वाली शिपिंग है। तो हमने आपके दस्तावेज़ को अपोस्टिल कर दिया है, और अब आप चाहते हैं कि ये आपके पास या किसी लॉ फर्म या किसी अन्य देश में वापस आ जाए, या किसी दोस्त या परिवार या सहकर्मी या किसी कंपनी या सरकारी संस्था के पास, जहाँ भी आप चाहते हैं कि हम इसे भेजें। आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं, ठीक है? आप ही आयातक और शिपर हैं, इसलिए आप हमारा नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर यह सीमा शुल्क से गुजरता है, तो हमें ही इसका बिल भेजा जाएगा। सैकड़ों डॉलर जो हमारे नहीं हैं, वे हमारे नहीं हैं। अगर आप इस पर हमारा नाम लिखेंगे, तो हम आपके दस्तावेज वापस नहीं करेंगे, ठीक है? इसे एक लिफाफे की तरह समझें, जिसे आप किसी को भेज रहे हैं, जिसके ऊपर बाईं ओर के कोने में संयुक्त राज्य अमेरिका में आप रिटर्न सेंडर का नाम लिखते हैं। यानी अगर आपने जिस पते पर इसे भेजा है वह गलत पता है, या डाकघर इसे वितरित नहीं कर सकता है, तो वे उस डाक को आपको वापस कर देंगे। हम यही मांग रहे हैं। आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते।
वहाँ पर कोई भी पता डाल दें, चाहे वो कुछ भी हो। आप अपने दोस्त, रिश्तेदार या ऑफ़िस का पता इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस वहाँ हमारी जानकारी नहीं डाल सकते, अपना पता डाल दीजिए। लोग ऐसा ही करते हैं। आप टू और फ्रॉम दोनों में अपना पता डाल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए आप इसे शिप कर रहे हैं, इसे यूरोप भेजना हो और अमेरिका में कोई दोस्त या परिवार हो, तो बस उनका पता इस्तेमाल करें। फिर से ये तभी होता है जब आपका दस्तावेज़ वापस मिल जाए। वापसी के लिए उन्हें एक पते की ज़रूरत होती है या सीमा शुल्क भुगतान न होने पर उन्हें बिलिंग के लिए पता चाहिए होता है। खैर, आप बस हमारा पता इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बहुत सरल है। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं, तो ये दोनों बताएँगे कि इसका क्या मतलब है और इसे कैसे करें। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पे जाते हैं, जब आप इसे ऑनलाइन कर रहे होते हैं, तो वे पूछेंगे कि ये कहाँ से भेजा जा रहा है और आप बस वहाँ हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। ये बहुत सरल है। लोग इसे हर दिन करते हैं। लोग इसे असंभव कहते हैं। आप कर पाएँगे, बस सही तरीका अपनाएँ। निर्देश मानें, इसे ऑनलाइन करें। इसे करने के लिए फेडेक्स या यूपीएस स्टोर में ना जाएँ, क्योंकि कई बार उन लोगों को पता नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम इसे दुनिया के हर देश से हर दिन करवाते हैं। आप हमारे पते का उपयोग किए बिना ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। हम नहीं। हम बस इसे आपके लिए फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल पर छोड़ रहे हैं। इसलिए आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि तब तकनीकी रूप से फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम आयातक बन जाते हैं। हम शिपर हैं। क्या आप देख रहे हैं? सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हम नहीं, हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता ना डालें। ये ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे शिप नहीं करेंगे। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको नया शिपिंग लेबल भेजना होगा। यदि आपने अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डरों के लिए हमारा पता और फ़ोन नंबर डाला है, तो वह नहीं चलेगा। खासकर अगर यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है, तो हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। यदि आपके पास समय कम है और दस्तावेज़ वापस चाहिए, तो देरी होगी। शायद नया लेबल भेजने और हमसे संपर्क करने में कई दिन लग सकते हैं। तो कृपया इन निर्देशों का पालन करें और प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम या पता या फ़ोन नंबर ना डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में मूल रूप से यही है। ये फिर से बहुत सरल है। आप बस हमें फिर से दें, यदि आप हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आप हमें भी दे सकते हैं। आप हमें प्रीपेड शिपिंग लेबल दे सकते हैं, ताकि हम उन्हें वापस भेज सकें। आप उन्हें मेल करने के बजाय हमारे पास छोड़ दें और हम उन्हें आपको वापस भेज देंगे। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाएँ, अपना शिपिंग लेबल बनाएँ और जब आप हमारे ऑस्टिन स्थानों पे ड्राइव करें, अपने दस्तावेज़ छोड़ें और फिर उसी दिन, अगले दिन, 2 दिन, जैसा कि हम चरण 3 में देखेंगे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उन्हें जारी करने में कितना समय लगता है, चाहे वह संघीय सरकार हो या दूतावास। इसके बाद हम इसे आपको सुरक्षित रूप से वापस भेज देंगे। तो बस इतना ही है। धन्यवाद। ये चरण 3 है। मैं अभी की कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे पास हैं, और यदि आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, और हमारे काम पूरा करने के समय के बारे में, जो आज 30 नवंबर की तारीख 2025 तक की मान्य है। तो कृपया ध्यान दें कि अगर आप हमें अपने दस्तावेज़ जमा करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको ये करना होगा कि आपको हमारा आधिकारिक ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा, जो आप ऑनलाइन भरते हैं, जिसके लिए आप यहाँ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल ठीक यहाँ। इस पर क्लिक करके आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएँगे और वही है जिसे आप ऑनलाइन भरेंगे और फिर उसका प्रिंट लेंगे। और वहाँ एक और वीडियो है जिसमें हम बताएँगे कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरें और वह सब कुछ। तो अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें मेल करने जा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करते हैं और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजते हैं, जैसा कि हम चरण 2 में बताते हैं, आप इसे हमें भेजते हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमें अपने दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, जिससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती है और मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर आप इसे हमारे ऑस्टिन कार्यालय में छोड़ने जा रहे हैं, जो एकमात्र स्थान है, ह्यूस्टन नहीं, डलास नहीं, केवल हमारा ऑस्टिन कार्यालय, तो आप वहाँ अपने दस्तावेज़ छोड़ सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लाना होगा। और फिर मैं अभी हमारे कट ऑन ऑफ समय के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी उसी दिन की सेवा के लिए। इसका मतलब है कि आपके दस्तावेज़ मिलने पर हम आपके कानूनी दस्तावेज़ टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फ़ाइल करेंगे। सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक, प्रमुख छुट्टियों को छोड़कर। जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुला हो और उनके विकल्प वास्तव में बंद हों, तो वे संघीय और राज्य की तुलना में अधिक दिन बंद रहते हैं। जैसे इस साल 4 जुलाई के लिए उन्होंने उसके बाद वाले सोमवार को छुट्टी रखी, और वे इस सप्ताह थैंक्सगिविंग से पहले वाले बुधवार को भी बंद थे, और वह संघीय छुट्टी नहीं थी। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं। वह फेडरल छुट्टी नहीं है, लेकिन वे इस हफ्ते और क्रिसमस पर पूरे 3 दिनों के लिए छुट्टी पर रहेंगे।
उन्होंने क्रिसमस ईव से 1 दिन पहले की घोषणा पहले ही कर दी है। तो क्रिसमस ईव का दिन जो संघीय छुट्टी नहीं है, तो जब भी वे बंद होते हैं, हम आपका दस्तावेज़ फ़ाइल नहीं कर सकते, बस ध्यान रखें ताकि आप समय सीमा का ध्यान रखें। कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज़ तभी फ़ाइल करेगी जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुला हो। तो मैं बस इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूँ। तो अगर हमें आपके दस्तावेज़ दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, सोमवार से शुक्रवार जब वे खुले होते हैं, तो हम गारंटी देते हैं। अगर हमें वे 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास राज्य के साथ फ़ाइल करेंगे। फिर उनके काम पूरा करने के समय के आधार पर वे बदलते रहते हैं। इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कोई भी कंपनी या व्यक्ति यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी काम पूरा करेंगे अभी के अनुसार, और हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे अभी कुछ ही घंटों में ये बदलकर दिसंबर 2025 हो जाएगा। तो अगर आप भविष्य में ये वीडियो देख रहे हैं 2026 या 27 में, तो इस वीडियो में जो दिख रहा है उसे भूल जाइए। इस पेज पर यहाँ जो कुछ भी लिखा है वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वर्तमान काम पूरा करने का समय होगा। मैं इसे उदाहरणों से समझाऊंगा। और अभी नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं। मैं समझाऊंगा कि 0 दिनों का क्या अर्थ है। तो चलिए कुछ स्थितियां देखते हैं। तो अगर हमें आपके कागजात डाक से या दोपहर तक सेंट्रल टाइम के अनुसार मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। तो ये संभव है, हालांकि निश्चित नहीं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हमें आपका दस्तावेज उस दिन दोपहर तक या उससे पहले मिल जाएगा। हम उसे उसी दिन फाइल करेंगे और वे उसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, और हम आपको उसी दिन वापस डाक से भेज देंगे। ये 0 दिन है, या हमारे फाइल करने के बाद उन्हें 2 कार्य दिवस तक का समय लग सकता है, ताकि वे इसे आपको जारी कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरणों को समझाता हूँ। तो पहली स्थिति, हमें सोमवार को दोपहर तक या उससे पहले सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार आपके दस्तावेज मिल जाते हैं, और फिर हम उसे उसी दिन फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या तो उसी दिन आपके दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी कर देगा, जो कि 0 दिन है। अगले कार्य दिवस पर वे इसे कर सकते हैं, जो 1 दिन है, या 2 कार्य दिवस में। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये मिल जाएगा, और बुधवार को आपको वापस डाक से भेज दिया जाएगा। तो अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर के 12 बजे तक प्राप्त हो जाता है, तो ये सबसे अच्छी स्थिति होगी। ठीक है। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज सेंट्रल टाइम के अनुसार दोपहर बाद मिलता है, अगर आप हमें डाक भेजते हैं और हमें दोपहर 2-3 बजे कुरियर से मिलता है, या आप हमारे ऑफिस में 2 से 5 के बीच छोड़ देते हैं, हमारे पास 5 बजे से ठीक पहले लोग आते हैं, उसी सोमवार को छोड़ देते हैं, तो वह अगले दिन ही फाइल होगा। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे, और फिर वे इसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, वह 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस 1 दिन या 2 कार्य दिवस में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे लेकर उस गुरुवार को आपको वापस डाक से भेज सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद में, यह बुधवार या गुरुवार होगा। तो फिर से बिल्कुल खराब स्थिति में, जब तक कि कोई ज़ॉम्बी कयामत या एलियन हमला ना हो जाए, अगर आप सोमवार को देते हैं, तो ये गुरुवार को आपको वापस भेज दिया जाएगा। सबसे खराब स्थिति, सबसे अच्छी स्थिति में ये आपको सोमवार को ही वापस भेजा जा सकता है। तो बस इसे समझाने के लिए, और मैं इस बात पे जितना जोर दूँ कम है। अगर आप ऑस्टिन में हमारे मुख्य कार्यालय आ रहे हैं, तो दस्तावेज खुद देने से प्रक्रिया तेज नहीं होती है। चाहे आप उन्हें खुद दें या डाक से भेजें, दोपहर से पहले या बाद में काम पूरा होने का समय वही रहेगा। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते हैं, बिना बताए वे सोचकर आते हैं कि काम तभी हो जाएगा, और ये संभव नहीं है, क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मामला है। ये उन पर निर्भर करता है, वे ही तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिनों में। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। बस अपने दस्तावेज हमें रातों रात भेज दें, जैसा कि हमने चरण 2 में बताया है। ठीक है? और फिर ये कीमतें आज की तारीख के अनुसार हैं। ये अगले साल 2026 या 2027 या 2028 में बदल सकती हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों। लेकिन इस वीडियो की बातों पर ना जाएँ, यहाँ जो लिखा है उसे देखें। यहाँ जो कुछ भी लिखा है, ठीक यहाँ, इस समय यहाँ जो लिखा है, वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज़ के लिए। तो अगर आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक दस्तावेज़ अपोस्टिल कराना है, तो ये $95 है, और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आप हमें कोई चेक या मनी ऑन ऑर्डर, कैशियर चेक ना लिखें। आप हमें राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए पैसे ना भेजें। और आपको कागजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें राज्य का फॉर्म ना भेजें। हमारे अपने फॉर्म हैं, और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ़ $95 है। बस इतना ही, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ़ $95 फ्लैट है। बस इतना ही खर्च है, और फिर अगर कई दस्तावेज़ हैं तो छूट दी जाती है। और ये बस एक आपके लिए आसान सा चार्ट है। अगर एक दस्तावेज़ है तो ये 95 है। अगर आपको 2 दस्तावेज़ अपोस्टिल कराने हैं, तो एक दस्तावेज़ के लिए कीमत 170, 2 के लिए 245, और इसी तरह आगे है। ये वर्तमान मूल्य निर्धारण है, यही उपलब्ध है, और अतिरिक्त दस्तावेज़ $75 प्रति डॉक्यूमेंट है।
और फिर जब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें और ये आपको हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा, टेक्सास अपोस्टिल के लिए। और फिर से ये केवल टेक्सास के लिए है। ये संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण टेक्सास कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण के लिए नहीं है। कॉर्पोरेट दस्तावेजों को अपोस्टिल कराने या दूतावास शुल्क के लिए। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास के लिए है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास के दस्तावेज। तो वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा नोटरीकृत हैं या वे दस्तावेज जो टेक्सास की किसी संस्था द्वारा जारी किए गए थे, जैसे शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार, जैसे टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक की डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, ड्राइवर लाइसेंस, मुख्तारनामा जैसी चीजें। तो ये चरण 3 है। धन्यवाद।